गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज कोई अभागा ही होगा जो महाशिवरात्रि की इस वीडियो को लाइक ना करे। राधा स्वामी जी, लाइक जरूर करें। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, देश विदेश में धूम मचती है। कब है महाशिवरात्रि? कौन सी गलती ना करें? व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी महाशिवरात्रि को हमारे शास्त्रों में केवल एक त्योहार नहीं माना गया, बल्कि इसे शिव और शक्ति के मिलन का, जीवात्मा और परमात्मा के एकाकार होने का महापर्व बताया गया है। ये वो महान रात्रि है जब ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यदि मनुष्य इस रात्रि को थोड़ी सी भी श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ भगवान आशुतोष की आराधना करे तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं और उसके जीवन में लंबे समय से अटके हुए कार्य महादेव की कृपा से स्वतः गति पकड़ने लगते हैं। माघ और फाल्गुन का ये संधिकाल अपने आप में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वह समय होता है जब ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है और प्रकृति मानो स्वयं मनुष्य को अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, अपने भीतर के शिवत्व को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। इसी कारण प्राचीन काल से ऋषि मुनि और साधक महाशिवरात्रि की इस कालरात्रि में विशेष तपस्या और जागरण करते आए हैं। इस रात्रि में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जागरण करना केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और चेतना को भी ऊर्ध्वगामी बनाता है। और जब इसी पवित्र महीने में महाशिवरात्रि की तिथि आती है, तब उसका महत्व साधारण दिनों से करोड़ों गुना अधिक बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि का सीधा संबंध हमारे अंतर्मन के अंधकार को मिटाने से है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं हैं, वे वह आदि और अंत हैं जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर का कण कण, हमारा प्राण, हमारी श्वास, सब कुछ कहीं न कहीं उन्हीं महाकाल के अधीन है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात को शिव तत्व पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है। इस दिन महादेव अपने भक्तों के आचरण, भाव और श्रद्धा को स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं और केवल एक लोटा जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि यदि महाशिवरात्रि पर भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप भी कर ले तो भोलेनाथ उसे अभय वरदान देते हैं। लेकिन यदि इस पावन रात्रि में लापरवाही, क्रोध, तामसिकता या शिव निंदा की जाती है तो मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा अवसर खो देता है। शिव के रुष्ट होने का अर्थ केवल भय नहीं है, इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन की शांति पर पड़ता है। जब शिव तत्व से विमुखता होती है तो जीवन में अकारण भय, रोग और बाधाएं आने लगती हैं। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मन अशांत रहता है और इसे ही सामान्य भाषा में लोग काल सर्प दोष या ग्रह दोष कहते हैं। लेकिन ये दोष केवल कुंडली का विषय नहीं है, ये शिव कृपा के अभाव का विषय भी है। जब मनुष्य महादेव को केवल संकट के समय याद करता है और सुख में भूल जाता है तो दोष सक्रिय होने लगते हैं। जब महाशिवरात्रि जैसी महान तिथि को महत्व न देकर केवल सोने और खाने में निकाल दिया जाता है, तब शिव कृपा से दूरी बनती चली जाती है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में बार बार यह कहा गया है कि महाशिवरात्रि पर विशेष सावधानी और पवित्रता रखनी चाहिए। महाशिवरात्रि को कालरात्रि भी कहा गया है, जिसका अर्थ है काल को जीतने वाली रात्रि। महाशिवरात्रि का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के विष को, अपनी बुराइयों को शिव को समर्पित कर देना और अमृत रूपी ज्ञान को ग्रहण करना। तो चलिए भक्तों, अब ये जानते हैं कि साल 2026 में ये महासंयोग कब बनने जा रहा है। तो भक्तों, इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी को दोपहर के समय होगा और इसका प्रभाव पूरी रात रहेगा। इसीलिए निशिता काल की पूजा और 4 प्रहर की पूजा 15 फरवरी की रात को ही की जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल का समय और विशेषकर रात्रि जागरण का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और शिवालय जाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ये वो समय होता है जब वातावरण में एक दिव्य शांति और शिवमय ऊर्जा महसूस की जा सकती है। ठंड के जाते हुए मौसम में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करना आसान नहीं होता, लेकिन यही तपस्या इस व्रत को विशेष बनाती है। जब मनुष्य अपने आराम का त्याग करके अनुशासन अपनाता है, तभी उसे विशेष फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी पंचामृत का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया 11 बूंद जल अमृत के समान फलदायी हो जाता है। इसी कारण रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग और शिवालयों में महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। वहां का वातावरण केवल एक मेला नहीं होता, बल्कि वो हर हर महादेव के जयकारों और सामूहिक श्रद्धा की ऊर्जा से भरा होता है।
जब लाखों लोग एक साथ एक ही भाव से शिवलिंग के समक्ष नतमस्तक होते हैं, तब उस स्थान की ऊर्जा स्वयं बदल जाती है। हालांकि शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकता, तो वह अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर या घर के मंदिर में स्थापित शिवलिंग का अभिषेक कर सकता है। यहाँ स्थान से अधिक महत्व भावना का है। यदि मन में श्रद्धा है और भाव शुद्ध है तो घर में किया गया जलाभिषेक भी कैलाश मानसरोवर जितना ही फलदायी होता है। पूजा से पहले घर की सफाई और मन की सफाई का विशेष महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि पर की गई सफाई केवल धूल मिट्टी हटाने तक सीमित नहीं होती, ये नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को हटाने की प्रक्रिया मानी जाती है। जब हम महाशिवरात्रि के दिन घर को स्वच्छ करते हैं, तब हम शिव के स्वागत की तैयारी कर रहे होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना और आम के पत्ते लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह संकेत देता है कि इस घर में शिव और शक्ति का सम्मान किया जाता है। स्नान के पश्चात सूर्य को जल अर्पित करना और फिर शिव पूजा का संकल्प लेना महाशिवरात्रि का प्रथम कर्तव्य है। सूर्य शिव के ही नेत्र माने गए हैं। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तब हम अपने भीतर के तेज को जागृत करते हैं। यदि जल में काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो ये शनि और राहु केतु से जुड़े दोषों के शमन में सहायक माना गया है। इसके बाद नंदी को हरा चारा खिलाने या स्पर्श करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि नंदी शिव के परम भक्त और वाहन है। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र, धतूरा और मदार के पुष्प की पूजा का सबसे अधिक महत्व है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव और तीनों गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक मानी गई हैं। जब हम बेलपत्र शिव को अर्पित करते हैं तो हम अपने तीनों गुणों को परमात्मा को सौंप देते हैं। संध्या काल में शिवालय में दीप जलाना और ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ये छोटा सा कर्म कई बार बड़े बड़े संकटों को टाल देता है। महाशिवरात्रि के व्रत के विषय में यह समझना आवश्यक है कि इसका उद्देश्य भूखा रहना नहीं, बल्कि शरीर को हल्का रखकर साधना के लिए तैयार करना है। गृहस्थ लोगों के लिए निर्जला व्रत कठिन हो सकता है, इसलिए वे फलाहार कर सकते हैं। महाशिवरात्रि केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन को शिवमय बनाने वाली साधना है। इस दिन का सार ये है कि मनुष्य क्या करता है, उससे अधिक ये मायने रखता है कि वो किस भाव से करता है। अभिषेक, जागरण, व्रत और पूजाएं सब तभी फल देते हैं जब इनके पीछे दिखावा नहीं बल्कि भीतर से उठी पुकार होती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि महाशिवरात्रि पर किया गया 1 लोटा जल का दान भी यदि सही भाव से हो तो वह अश्वमेध यज्ञ से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दान की बात करें तो महाशिवरात्रि पर दान को अक्सर लोग केवल पैसों से जोड़कर देखते हैं, जबकि शिव को तो केवल आपका अहंकार और बुराइयां चाहिए। जब मनुष्य अपनी किसी बुरी आदत का त्याग करता है, तब वह वास्तव में शिव को दान करता है। महाशिवरात्रि पर अन्न, वस्त्र, दूध या फलों का दान इसलिए बताया गया है क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है और शिव तो पशुपतिनाथ हैं, वे हर जीव में बसते हैं। दान का वास्तविक फल तब मिलता है जब देने के बाद मन में कोई घमंड न आए। यदि दान के बाद ये सोच रहे हैं कि अब मैंने भगवान पर एहसान किया है, तो वो दान व्यर्थ है। महाशिवरात्रि पर दान इसलिए गुप्त रूप से करने का विधान है ताकि अहंकार बोल न पाए। जब आप मौन रहकर सेवा करते हैं तो भीतर ये भाव जागता है कि मैं केवल माध्यम हूँ, देने वाले तो महादेव हैं। अब उन गलतियों की बात करना आवश्यक है जो महाशिवरात्रि के दिन अनजाने में हो जाती हैं और जिनका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। सबसे पहली भूल होती है इस रात्रि को सोकर बिता देना। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात सोने की नहीं, जागने की रात है। जो जागता है वही पाता है। दूसरी बड़ी भूल होती है इस दिन क्रोध और घर में क्लेश करना। जिस घर में महाशिवरात्रि के दिन कलह होती है, वहां से शिव की कृपा लौट जाती है। तीसरी बड़ी गलती होती है भोजन और व्यवहार में तामसिकता, मांस, मदिरा या नशे का सेवन। भांग को प्रसाद समझकर नशा करना केवल शरीर को नहीं बल्कि भक्ति को भी नष्ट कर देता है। महाशिवरात्रि पर जब चेतना को जागृत रखना चाहिए, तब यदि नशा कर लिया जाए तो वह दिन अपने उद्देश्य से भटक जाता है। चौथी भूल होती है शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं का अनादर करना या परिक्रमा पूरी कर लेना। शिवलिंग की जलहरी को लांघना वर्जित है। महाशिवरात्रि पर यदि किसी ने गुरु या माता पिता का अपमान किया तो वह शिव के क्रोध का भागी बनता है। अब शिव को प्रसन्न करने के उस भाव की बात करें जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। शिव धन या सोने चांदी से नहीं बल्कि बेलपत्र और भक्त के आंसुओं से प्रसन्न होते हैं। जब भक्त हे महादेव कहकर पुकारता है तो वह भाव सीधे कैलाश तक पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन किसी भूखे को भोजन कराता है तो शिव तृप्त होते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि शिव के लिए किया गया छोटा सा त्याग भी महाफलदायी है। अब स्त्रियों के नियमों के विषय में एक संतुलित दृष्टि रखना आवश्यक है।
महाशिवरात्रि पर सुहागिन महिलाएं माता गौरी और भगवान शिव के विवाह के उत्सव के रूप में पूजा करती हैं। इससे उनके अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। महाशिवरात्रि ये सिखाती है कि जीवन शक्ति और शिव के संतुलन से चलता है। संध्या काल में प्रदोष वेला में शिव पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब उस संदेश की बात करें जो महाशिवरात्रि का सबसे गहरा उपदेश है। शिव वैराग्य में भी आनंदित हैं, शिव श्मशान में रहकर भी आनंदित हैं, विष पीकर भी नीलकंठ हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, यदि शिव हृदय में है तो सब शुभ है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी तिथि मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से उपवास, मंत्र जप, रुद्राभिषेक और सात्विक आहार के लिए जाना जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि महाशिवरात्रि के दिन जैसा आहार किया जाता है वैसा ही प्रभाव मन की एकाग्रता पर पड़ता है। इसलिए इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह तिथि भोग की नहीं, योग की है। इस दिन अधिकतर श्रद्धालु निर्जला या फलाहारी व्रत रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि शरीर कमजोर हो तो कंद मूल और फलों का सेवन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन खाने योग्य वस्तुओं में सबसे पहले फल आते हैं। बेर जो शिव को प्रिय है, केला, संतरा, सेब आदि का सेवन करना चाहिए। फल सुपाच्य होते हैं जिससे आलस्य नहीं आता और रात्रि जागरण में सुविधा होती है। इसके साथ ही साबूदाना, समा के चावल, मोरधन, सिंघाड़े का आटा और राजगिरा का सेवन किया जा सकता है। सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, साधारण नमक का नहीं। दूध और दूध से बनी चीजें जैसे ठंडाई, बिना नशे की, दही, लस्सी शरीर को शीतलता और ऊर्जा देती हैं। भगवान शिव को दूध प्रिय है, इसलिए भक्त भी इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक समय भोजन करना चाहता है तो उसे कुट्टू की पूरी या आलू की सात्विक सब्जी बिना हल्दी, प्याज, लहसुन की खानी चाहिए। भोजन बहुत सादा होना चाहिए ताकि पूजा में मन लगे। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन अन्न, गेहूं, चावल, दाल का त्याग करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा तो महापाप की श्रेणी में आते हैं। बहुत अधिक तला भुना, गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नींद आती है और जागरण में बाधा पड़ती है। बैंगन का सेवन भी कई स्थानों पर इस दिन वर्जित माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार का नशा, सिगरेट, तंबाकू करना शिव के अपमान के समान है। कई लोग भांग को शिव का प्रसाद मानकर उसका नशा करते हैं, जो कि साधना के लिए अनुचित है। प्रसाद को कण मात्र ग्रहण करना चाहिए, उसे नशे का साधन नहीं बनाना चाहिए। कुल मिलाकर महाशिवरात्रि का सार यही है कि इस दिन जितना हो सके उतना नमः शिवाय का जाप, अभिषेक और जागरण किया जाए। यह दिन अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाला महापर्व है। भक्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन, रहस्यमय और साधनापूर्ण पर्व है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह की स्मृति, शिव के तांडव, लिंगोद्भव और आत्मचिंतन के महान अवसर के रूप में मनाया जाता है। यह रात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को शिव तत्व से जोड़ने की साधना है, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण, शांति, वैराग्य और चेतना का सर्वोच्च स्वरूप। इस दिन व्यक्ति को अपने बाह्य आडंबर से अधिक अपने अंतर्मन की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का मूल उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष जैसे विकारों का त्याग कर शिव भाव को अपने भीतर जागृत करना है। इस पावन दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो गंगा जल, किसी पवित्र नदी के जल या जल में तिल और बेलपत्र डालकर स्नान करना विशेष फलदायी होता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। व्रत का तात्पर्य केवल भूखा रहना नहीं बल्कि इंद्रियों पर संयम, विचारों की पवित्रता और नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूरी बनाए रखना है। इसलिए महाशिवरात्रि के व्रत में सत्य बोलना, किसी का अपमान न करना, क्रोध से बचना और मन को शांत रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। भगवान शिव की पूजा प्रातःकाल, प्रदोषकाल और रात्रि के चारों प्रहरों में की जाती है, जिसमें शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने की परंपरा है। ये पंचामृत अभिषेक शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना विशेष पुण्यदायी है, लेकिन ध्यान रहे कि बेलपत्र टूटे हुए काले धब्बों वाले या उल्टे न चढ़ाए जाएं और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही अर्पित किया जाए, क्योंकि इसे त्रिदेव और त्रिगुणों का प्रतीक माना गया है। इस दिन भगवान शिव को सफेद पुष्प, धतूरा, भांग, आक के फूल, सफेद चंदन और भस्म अर्पित करना अत्यंत प्रिय माना गया है,
क्योंकि ये सभी वस्तुएं शिव के वैराग्य और तपस्वी स्वरूप को दर्शाती हैं। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ये रात्रि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। इसलिए इस रात शिव नाम का जप, महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा, रुद्राष्टक या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि को की गई साधना और जप हजारों गुना फल देता है। इसलिए आलस्य, नींद और प्रमाद से बचते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जागरण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए, इस विषय में भी शास्त्रों और परंपराओं का विशेष महत्व है। यदि पूर्ण व्रत रखा जा रहा हो तो फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और मेवे ग्रहण किए जा सकते हैं। लेकिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध बने रहें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन पूरी तरह वर्जित माना गया है, क्योंकि यह मन को अशांत करते हैं और साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। महाशिवरात्रि पर क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि कई बार अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां पूजा का फल कम कर देती हैं। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, कटु वचन कहना, नशा करना, आलस्य में समय व्यर्थ करना और दूसरों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। साथ ही इस दिन तेल मालिश, तामसिक संगीत और व्यर्थ की चर्चाओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित माना गया है, इसलिए भूलकर भी तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। इस दिन चावल से बने भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत और साधना के दृष्टिकोण से इसे निषेध माना गया है। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री शुद्ध हो, जल और दूध बासी न हो और पूजा के समय मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार न आए। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, फल, दूध या दक्षिणा का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव दयालु और करुणामय हैं और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से की गई पूजा से न केवल सांसारिक कष्ट दूर होते हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्राप्त होता है। इस दिन पति पत्नी का साथ मिलकर पूजा करना दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और स्थिरता लाता है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए महाशिवरात्रि का व्रत उत्तम वर की प्राप्ति का साधन माना गया है। महाशिवरात्रि का वास्तविक संदेश यही है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन केवल बाहरी पूजा तक सीमित न रहकर अपने भीतर के विकारों का त्याग कर शिव गुणों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। जब व्यक्ति अहंकार को त्याग कर विनम्रता, क्रोध को त्याग कर शांति, लोभ को त्याग कर संतोष और मोह को त्याग कर वैराग्य को अपनाता है, तभी वो सच्चे अर्थों में शिव भक्ति करता है। महाशिवरात्रि की यह पावन रात्रि आत्मचिंतन, साधना और आत्मोन्नति का अद्भुत अवसर है। इसलिए इसे केवल एक त्योहार की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन को दिशा देने वाले दिव्य क्षण के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब जीवन में शिव तत्व जागृत होता है तब अंधकार स्वतः ही मिट जाता है और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। अंत में बस यही कहेंगे कि शिव हमारे भीतर ही हैं। इस महाशिवरात्रि अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति जलाएं। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। इसी के साथ हमें दें इजाजत, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।